हमारा आज का टॉपिक है व्हेन लाइफ गिव्स यू अनदर चांस, यानी कि जब जिंदगी जो होती है, लाइफ यानी क्या होता है? जीवन, जिंदगी। व्हेन यानी जब, गिव्स यानी देना, यू यानी आपको, तुम्हें, अनदर चांस यानी दूसरा मौका। ओके, यानी कि जब जीवन हमें दूसरा मौका देती है, अनदर चांस देती है, उससे रिलेटेड पैराग्राफ है। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ यंग बॉय नेम्ड आरव who was once considered a diligent and promising student। यानी कि क्या बोल रहा है? देयर वॉज अ यंग बॉय, यानी एक यंग बॉय मतलब छोटा बच्चा, नवयुवक बच्चा रहता था, बालक रहता था। नेम्ड, उसका नाम था। नेम्ड यानी यहाँ पास्ट की बात हो रही है। उसका नाम था आरव। क्या नाम था? आरव। हु वॉज वंस कंसिडर्ड, जिसे एक बार मतलब जिसे माना जाता था। कंसिडर्ड यानी माना जाता था। आ डिलीजेंट यानी एक डिलीजेंट यानी परिश्रमी, एंड प्रोमिसिंग आशाजनक स्टूडेंट छात्र। हाउएवर, हालांकि, एज टाइम पास्ड जैसे कि समय बीतता गया, ही बिकेम कॉम्प्लासेंट, तो वो क्या हो गया? वो आत्मसंतुष्ट बन गया, कॉम्प्लासेंट बन गया। एंड स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, और वो अपनी स्टडीज को क्या करने लगा? अपने जो उसके अध्ययन था उसको नेग्लेक्ट करने लगा, उपेक्षा करने लगा, नजरअंदाज करने लगा। आगे, ही वॉज इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिवियल एक्टिविटीज सच एस गेम्स एंड सोशल मीडिया। यानी कि ही वॉज इजिली डिस्ट्रैक्टेड, वो बहुत ही आसानी से इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। ट्रिवियल यानी तुच्छ एक्टिविटीज से, कुछ गतिविधियों से, मतलब जो ऐसे कुछ भी एक्टिविटीज होती थी, गतिविधि होती थी, उससे वो भटक जाता था। सच एस गेम्स, जैसे कि गेम्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड, उसका जो शैक्षिक परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था। एकेडमिक यानी क्या होता है? शैक्षिक। परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। ओके, तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वो डिटीरियोरेटेड होने लगा, यानी उसमें गिरावट आने लगा। बट लेकिन ही रिमेन्ड ऑब्लिवियस, लेकिन वो उससे अनजान था। ऑब्लिवियस था। ऑब्लिवियस यानी अनजान, ठीक है। टू द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, यानी इस परिस्थिति की सीरियसनेस के लिए, गंभीरता के लिए। ओके, व्हेन द फाइनल एग्जामिनेशन अप्रोच्ड, यानी कि जब फाइनल एग्जाम क्या हो गया? अप्रोच्ड यानी पास आ गया। आरव रियलाइज्ड, आरव को एहसास हुआ, दैट यह कि ही वॉज अनप्रिपेयर्ड, कि वो अतैयार है, मतलब कि वो अनप्रिपेयर्ड है, उसने कोई तैयारी ही नहीं की है। डिस्पाइट हिज लास्ट मिनट एफर्ट्स, he could not compensate for the lack of consistent study। यानी कि क्या लिखा हुआ है? डिस्पाइट हिज लास्ट मिनट एफर्ट, उसके जो लास्ट मिनट एफर्ट्स थे, उसके प्रयास थे, उसके बावजूद he could not compensate for the lack of consistent study, यानी कि वो he could not compensate यानी वो पूरा नहीं कर सका। he could not compensate यानी वो पूरा नहीं कर सका। for the lack of consistent study यानी कि निरंतर स्टडी को, जो हम रेगुलर स्टडी करते हैं और जो हम एक दिन में स्टडी करते हैं, उसमें धरती आसमान का अंतर होता है ना। ड्यूरिंग द एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम के दौरान, परीक्षा के दौरान, ही फेल्ट एंशियस, वो चिंतित महसूस कर रहा था। एंड ओवरवेल्म्ड यानी अत्यधिक दबाव महसूस कर रहा था। एंड हिज परफॉर्मेंस वॉज फार बिलो एक्सपेक्टेशंस, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी, प्रदर्शन थे, वॉज फार बिलो, वो बहुत ही नीचे थे, एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद से, ठीक है ना। When the results were announced, जब रिजल्ट क्या हुए? अनाउंस्ड हुए, घोषणा हुई रिजल्ट की। he had failed which left him devastated and filled with regret, यानी कि जब क्या हुआ? रिजल्ट अनाउंस हुआ। when the results were announced, he had failed, यानी कि जब रिजल्ट घोषित हुआ, he had failed, वो असफल हो गया। which left him devastated, जो उसको तोड़ चुका था, वो devastated हो गया था। devastated यानी टूट जाना, ठीक है। and filled with regret, और बहुत ही ज्यादा पछतावा से भर गया था। इनिशियली, शुरू में, आरव succumbed, यानी कि शुरू में आरव ने हार मान लिया था।
टू डिस्पेयर एंड बिलीव दैट हिज फ्यूचर वॉज ruined, यानी कि वो निराशा में था और वो उसने मान लिया था, बिलीव कर लिया था कि उसका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो चुका है, ruined हो गया है। However, हालांकि हिज मेंटर, जो उसके मार्गदर्शक थे, मेंटोर थे, हु ऑब्जर्व्ड, जिन्होंने ध्यान दिया, मतलब देखा, अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, हिज डिस्ट्रेस, उसके कष्ट को, उसके डिस्ट्रेस को, ऑफर्ड हिम अ न्यू पर्सपेक्टिव, उसको देते हैं, प्रदान करते हैं, ऑफर करते हैं क्या, एक नया पर्सपेक्टिव यानी नया दृष्टिकोण। शी एक्सप्लेन्ड दैट फेलियर इज नॉट अ परमानेंट सेटबैक बट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिडेम्पशन, यानी कि क्या वो करते हैं, शी एक्सप्लेन, उसकी जो मेंटोर थी उसको एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं, दैट यह कि फेलियर इज नॉट अ परमानेंट, जो फेलियर होता है वो परमानेंट सेटबैक नहीं होता, यानी परमानेंट झटका नहीं होता कि हम फेल हो गए तो बस अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिडेम्पशन, लेकिन ये एक मौका होता है सुधार का, रिडेम्पशन का, ठीक है। She emphasized that life often provides the second chance, but only those who are willing to learn and change can truly benefit for them. तो क्या बोल रहे हैं कि she emphasized, उन्होंने जोर दिया, emphasize किया, that यह कि life often, जो जिंदगी होती है अक्सर provide यानी देती है second chances यानी दूसरा मौका भी देती है, but लेकिन only those who are willing to learn, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इच्छुक होते हैं सीखने के लिए, willing to learn and change can truly benefit for them, और बदलाव जो सच में can truly benefit from them, यानी कि और ऐसा बदलाव जो सच में उनको बेनिफिट दे, लाभ पहुंचाए। ओके, आगे देखते हैं। These words ignited a spark of determination within Arav, ये जो शब्द हैं ignited, ये प्रज्वलित करते हैं, प्रज्वलित होते हैं, a spark यानी एक चिंगारी देते हैं, of determination within Arav यानी दृढ़ संकल्प की चिंगारी देते हैं आरव के भीतर। He resolved to transform himself and make the most of his second chance, यानी कि he resolved, उन्होंने निर्णय लिया, किसने निर्णय लिया, आरव ने। He resolved to transform himself यानी उसने निर्णय लिया खुद को ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का, एंड मेक द मोस्ट ऑफ हिज सेकंड चांस, और उसके दूसरे मौके को बनाने का, ठीक है। He adopted a disciplined routine and began to study with focus and consistency. उसने क्या किया, डिसिप्लिन्ड रूटीन को फॉलो किया, अनुशासित दिनचर्या को फॉलो किया, एंड बिगेन टू स्टडी, और बिगेन यानी शुरू कर दिया, स्टडी करना, अध्ययन करना, विद फोकस एकाग्रता के साथ, एंड कंसिस्टेंसी निरंतरता के साथ। He eliminated distraction and dedicated himself fully to his goal. आगे क्या लिखा है कि ही एलिमिनेटेड, उसने एलिमिनेट कर दिया यानी हटा दिया, एलिमिनेट यानी हटा देना, उसने हटा दिया डिस्ट्रैक्शन को यानी भटकाव को, एंड डेडिकेटेड हिमसेल्फ, और खुद को डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया, फुली टू हिज गोल यानी उसके गोल के लिए, उसके लक्ष्य के लिए। द जर्नी वॉज अर्डुअस यानी एंड रिक्वायर्ड इमेंस परसिवरेंस, यानी कि ये जो जर्नी थी, यात्रा थी, क्या लिखा है, द जर्नी वॉज अर्डुअस यानी जो जर्नी थी, यात्रा थी, कठिन थी थोड़ी, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड इमेंस परसिवरेंस, और इसमें रिक्वायर्ड थी, जरूरत थी, रिक्वायर्ड यानी जरूरत, इमेंस, इमेंस यानी बहुत ही तीव्र, परसिवरेंस यानी दृढ़ता की जरूरत थी। देयर वर मोमेंट्स when Arav felt exhausted and discouraged, यानी कि वहाँ पर एक क्षण था, मोमेंट था, जब आरव एग्जॉस्टेड यानी थका थका महसूस करता था, एंड डिस्करेज्ड और हताश महसूस करता था, बट ही रिफ्यूज्ड टू गिव अप, लेकिन उसने मना कर दिया गिव अप करने से, हार मानने से। ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ, उसने खुद को रिमाइंड किया, याद दिलाया, दैट यह कि दिस वॉज हिज अपॉर्चुनिटी टू रिडीम हिज मिस्टेक्स एंड प्रूव हिज पोटेंशियल। तो उसने क्या रिमाइंड किया खुद में कि दैट यह कि दिस वॉज हिज अपॉर्चुनिटी, वो उसके लिए एक मौका है, टू रिडीम, रिडीम यानी सुधारने का, हिज मिस्टेक यानी उसकी गलतियों को, एंड प्रूव हिज पोटेंशियल, और उसकी क्षमताओं को साबित करने का, प्रूव करने का, पोटेंशियल यानी क्षमता। ओके,
ग्रेजुअली धीरे धीरे हिज एफर्ट्स स्टार्टेड यील्डिंग, उसके जो एफर्ट्स थे, उसके जो प्रयास थे वो शुरू कर दिए पॉजिटिव रिजल्ट देना, यानी कि सकारात्मक परिणाम देना। हिज अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्ड, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो सुधरने लगी। एंड हिज कॉन्फिडेंस वॉज रिस्टोर्ड, और उसका जो आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो क्या हुआ, रिस्टोर्ड हो गया, यानी पुनः स्टोर हो गया, पुनः वापस आ गया। आगे देखते हैं। When Arav appeared for his re-examinations, he was well prepared and composed, यानी कि जब आरव अपीयर्ड हुआ, फिर से एग्जाम में, री एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुआ, दिखाई दिया, ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, तो वो बहुत ही बेहतरीन से तैयार था, बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल प्रिपेयर्ड था। एंड कंपोज्ड, और शांत था, कंपोज्ड काम, शांत था। ही अप्रोच्ड ईच क्वेश्चन विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, वो हर एक क्वेश्चन को क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच किया। दिस टाइम, इस समय, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी कि उसका जो हार्ड वर्क था, कठिन परिश्रम था, पेड ऑफ यानी वो रंग लाया, उसकी मेहनत रंग लाई, पेड ऑफ यानी उसको उसका फल मिला। एंड ही अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट, और उसने उत्कृष्ट परिणाम को हासिल किया, अचीव किया। हिज ट्रांसफॉर्मेशन वॉज रिमार्केबल एंड ही अर्न द रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ हिज टीचर्स एंड पीयर्स, यानी कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हिज ट्रांसफॉर्मेशन वॉज रिमार्केबल, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो असाधारण था। एंड, और ही अर्न द रिस्पेक्ट, उसने रिस्पेक्ट, सम्मान हासिल किया। एंड एडमायरेशन, प्रशंसा हासिल की, ऑफ हिज टीचर्स एंड पीयर्स, यानी उसके शिक्षकों का और उसके सहपाठियों का, पीयर्स का। आरव रियलाइज्ड, आरव को एहसास हुआ, दैट यह कि सेकंड चांसेस आर नॉट मेयरली अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अगेन बट पावरफुल मोमेंट्स दैट कैन रीडिफाइन वंस लाइफ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आरव को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, दैट यह कि सेकंड चांस, जो दूसरा मौका होता है, आर नॉट मेयरली अपॉर्चुनिटीज, वो केवल एक मौका नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, टू ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करने के लिए, बट लेकिन पावरफुल मोमेंट्स, वो एक बहुत ही पावरफुल क्षण होता है, मोमेंट होता है, दैट कैन रीडिफाइन, जो पुनः परिभाषित किया जा सकता है, वंस लाइफ यानी किसी के जीवन को। They allow individuals to learn from their failures, correct their mistakes, and emerge stronger and wiser without his. Sorry. Wait. They allow individuals. तो क्या बोल रहा है कि वो इंडिविजुअल्स को, किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, अलाउ करता है, टू लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स, यानी उनकी गलतियों से सीखने के लिए, करेक्ट देयर मिस्टेक्स, और उनकी गलतियों को सुधारने के लिए, एंड एमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, और बहुत ही मजबूती से डूब जाने के लिए, बहुत ही समझदारी से, मजबूती से एमर्ज हो जाने के लिए, जुड़ जाने के लिए। आगे देखते हैं। विदाउट हिज फेलियर, बिना फेलियर के, बिना उसके फेलियर के, किसके, हिज फेलियर लिखा है तो आरव के फेलियर की बात हो रही है। विदाउट हिज फेलियर आरव वुड नेवर हैव डिस्कवर्ड हिज ट्रू पोटेंशियल और डेवलप्ड सच रेजिलियंस, यानी कि आरव वुड नेवर हैव डिस्कवर्ड हिज ट्रू पोटेंशियल, अगर वो फेल नहीं होता तो आरव कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाता, खोज नहीं पाता उसके ट्रू पोटेंशियल यानी असली क्षमता को, और डेवलप्ड सच रेजिलियंस, और ना ही कभी ऐसे लचीलेपन को वो विकसित कर पाता, डेवलप कर पाता। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है, द पावर ऑफ सेकंड चांस लाइज इन देयर एबिलिटी टू ऑफर रीन्यूअल एंड ग्रोथ, यानी कि जो पावर होता है सेकंड चांस का, दूसरे मौके का, वो निर्भर करता है एबिलिटी, किस पे, क्षमता पे, टू ऑफर रीन्यूअल एंड ग्रोथ, यानी नवीन शुरुआत के लिए और ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए। दे रिमाइंडर्स, ये हमें याद दिलाते हैं, दैट यह कि फेलियर इज नॉट फाइनल, यानी कि जो असफलता होती है वो आखिरी नहीं होता, फाइनल नहीं होता। एंड दैट एवरी सेटबैक कैन लीड टू अ ग्रेटर कमबैक, और जो सभी सेटबैक होते हैं, सफलता होती है, कैन लीड टू ग्रेटर कमबैक, वो एक बहुत ही बड़े कमबैक को बढ़ावा देते हैं, यानी कि हमारा फिर से कमबैक होता है, हम किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं।
By embracing second chances with determination and effort, we can transform our lives and achieve success beyond our expectations. यानी कि by embracing यानी स्वीकार करके सेकंड चांस यानी दूसरे मौके को विद डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता के साथ एंड एफर्ट प्रयास के साथ वी कैन ट्रांसफॉर्म तो हम बदल सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन को एंड अचीव सक्सेस और सफलता को हासिल कर सकते हैं बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस यानी कि हमारे उम्मीद से परे जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं दूर भी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड है डिलीजेंट यानी परिश्रमी, हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल। प्रॉमिसिंग यानी होता है आशाजनक, शोइंग पोटेंशियल फॉर सक्सेस। कॉम्प्लासेंट आत्मसंतुष्ट, ठीक है, टू सेटिस्फाइड एंड नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव। नेग्लेक्टिंग यानी होता है उपेक्षा करना, नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन। हमारा अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्टेड यानी ध्यान भटकने वाला, अनेबल टू फोकस। ट्रिवियल यानी तुच्छ, ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। डिटीरियोरेटेड यानी गिरावट आना, बिकेम वर्स। ऑब्लिवियस यानी अनजान, नॉट अवेयर। अनप्रिपेयर्ड यानी होता है अतैयार, नॉट रेडी। कंपेंसेट यानी होता है पूरा करना, टू मेकअप फॉर समथिंग। अगला वर्ड है हमारा कंसिस्टेंट यानी निरंतर, रेगुलर। एंक्शियस यानी चिंतित, वरिड। ओवरवेल्म्ड यानी अत्यधिक दबाव में, एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड। डिवास्टेटेड यानी टूट चुका, एक्सट्रीमली सैड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिग्रेट यानी पछतावा, फीलिंग सॉरी। सकम्बेड यानी होता है हार मान लेना। गिव इन टू समथिंग यानी किसी चीज को हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर यानी निराशा, लॉस ऑफ होप। डिस्ट्रेस यानी होता है कष्ट, ग्रेट सफरिंग। सेटबैक यानी झटका, टेम्परेरी फेलियर। रिडेम्पशन यानी सुधार का मौका। चांस टू करेक्ट मिस्टेक, उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन। इग्निटेड यानी होता है प्रज्वलित करना, टू स्पार्क और स्टार्ट समथिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व यानी निर्णय लेना, निर्णय लिया। मेक अ फर्म डिसीजन। डिसिप्लिन यानी अनुशासित, कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। डेडिकेटेड यानी समर्पित, फुली कमिटेड। आर्डुअस यानी होता है कठिन, वेरी डिफिकल्ट। परसिवरेंस यानी होता है दृढ़ता, कंटिन्यूड एफर्ट। डिस्करेज्ड यानी हताश, लूजिंग होप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यील्डिंग यानी परिणाम देना, प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। कंपोज्ड यानी शांत, काम एंड कंट्रोल्ड। क्लैरिटी यानी स्पष्टता, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। रिमार्केबल यानी असाधारण, वर्थ नोटिसिंग। एडमायरेशन यानी प्रशंसा, रिस्पेक्ट एंड प्रेज। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है रीडिफाइन। रीडिफाइन यानी क्या होता है पुनः परिभाषित करना, टू चेंज द मीनिंग यानी किसी भी मीनिंग को बदल देना। रेजिलियंस यानी होता है लचीलापन। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली यानी कि किसी चीज को बहुत ही फास्ट तरीके से रिकवर करने को ही बोलते हैं, उसकी क्षमता को बोलते हैं रेजिलियंस। रिन्यूअल यानी होता है नवीन शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट। नेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग यानी स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग विलिंगली। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।